गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सुपर तेज की क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने नाउन के बारे में चर्चा किया था, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट था, और जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोनाउन। सो वी विल डिस्कस ओवर द प्रोनाउन। डिफिनीशन: व्हाट इज ए प्रोनाउन? A pronoun is a word that refers to or takes the place of a noun. A pronoun is a word that refers to or takes the place of a noun. Pronoun ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। द नाउन बीइंग रिफर्ड टू इट कॉल्ड द एंटीसीडेंट। जिस शब्द के बदले में इसका प्रयोग किया जाता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। द आइडेंटिफाई ऑफ द प्रोनाउन इज मेड क्लियर बाय द एंटीसीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज सेड दैट ही वॉज टायर्ड। लड़के ने कहा कि वह बहुत थका हुआ था। द बॉय इज नाउन वेयर एज ही इज अ प्रोनाउन बिकॉज ही इज यूज्ड instead of boy or in the place of boy. It refers to the boy that is a particular noun. इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, जो कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि द बॉय सेड दैट ही वाज टायर्ड। लड़के ने कहा कि वह बहुत थका हुआ है, तो बॉय की जगह ही का प्रयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया। और ही क्या है? ही इज अ प्रोनाउन। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के भी कई प्रकार हैं। उन प्रकारों में हम पहले प्रकार की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम के प्रकार हैं और उनका किस प्रकार से प्रयोग वाक्य में किया जाता है। द फर्स्ट प्रोनाउन इज अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रयुक्त होता हो। Personal pronouns are those pronouns that refers to a specific person or thing in a sentence and can be divided into two groups. Personal pronoun ऐसे प्रोनाउन होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी व्यक्ति, थिंग, वस्तु को व्यक्त करते हैं। It can be divided into two groups. Personal pronoun also can be divided into two groups. इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को नंबर एक नॉमिनेटिव केस में और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है? Nominative personal pronouns can act as the subject. When personal pronoun is used in a sentence as a subject, then it is called personal pronoun. For example, I, we, you, he, she, it, we, they. Example: I went to the store after work. I went to the store. मैं स्टोर गया आफ्टर द वर्क, काम करने के बाद। You should not go to class if you are sick. You should not go to class. आपको क्लास या कक्षा में नहीं जाना चाहिए। If you are sick, यदि आप बीमार हो तब। You in these two sentences, I and you is a personal pronoun because it refers to a particular person. It is used for the person. Whereas objective personal pronoun, on the other hand, it acts as an object. Objective personal pronoun acts as an object in the sentence, just like me, you, him, her,
it, us, them. For example, Alex came out with joy and me. Alex came out with joy and me. Alex बाहर आया with जो and me, मेरे साथ और जो के साथ. मिश्रा मिलीजा रियली लाइक्स हिम. मिलेजा उसको अधिक पसंद करती है. सो इन दिस सेंटेंस मी एंड हिम एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट, so it is called objective personal pronoun. Second type of pronoun is a possessive pronoun, which means ownership. Definition: possessive pronouns are those pronouns that show ownership. In other words, something belongs to the someone else, just like mine, mine, your, yours, his, her, hers. These are the possessive pronouns which have the ownership of the particular things. For example, that book is mine. वो पुस्तक मेरी है. Mine means मेरी. Their shoes are under the bed. उनके जूते बिस्तर के या बेड के नीचे हैं. Their shoes and mine. Their means उनका, mine means मेरा. So here mine and their shows the ownership of the object. So it is called the possessive pronoun. Third type of pronoun is a reflexive pronoun. Reflex means reflection. जब किसी चीज पर किसी चीज का उल्टा प्रभाव पड़ता हो तब उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं. Reflexive pronoun are the pronouns that are used to show that subject of the sentence is receiving the action of the verb. For example, myself, yourself, herself, herself, itself, ourself, and themselves. Reflexive pronouns are those pronouns in which the action is reflex to the subject. Reflexive pronoun उस प्रोनाउन को कहते हैं या उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो या जिसका सर्वाधिक प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता हो क्रिया के माध्यम से. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ एंड देमसेल्व्स are the reflexive pronoun. For example, she can handle the situation herself. वह परिस्थिति को स्वयं हैंडल कर सकती है या वह परिस्थिति को स्वयं संभाल सकती है. We can write the paper ourselves. हम पेपर को स्वयं लिख सकते हैं. ourselves हमारे द्वारा. तो so in these two sentences, herself and ourself, वह स्वयं और हम स्वयं, ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं और जिसका रिफ्लेक्शन कर्ता पर अर्थात सब्जेक्ट या नाउन पर पड़ता है. ourself reflects to the we, whereas herself reflects to the she. Personal pronouns in nominative case, personal pronouns in objective case, possessive and reflexive. I is a personal pronoun in nominative and its objective me, and possessive will be my and mine and reflexive myself. जो पर्सनल प्रोनाउन है I, उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा me, उसको पॉजेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो my या mine में बदल जाएगा और रिफ्लेक्सिव में बदलेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो माई सेल्फ. इसी प्रकार से यू का यू, योर, योर सेल्फ, ही, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, we, us, our, ours, ourselves, they, them, theirs, themselves. ये सभी पर्सनल प्रोनाउन का अपने में ऑब्जेक्टिव, आई का माई पॉजेसिव, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, बी का आवर आर आवर्स, दे का
दे अथवा दियर्स होता है। और इसी पर्सनल का नॉमिनेटिव को जब हम रिफ्लेक्सिव में चेंज करेंगे तो आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, बी का आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोनाउन इज intensive pronoun. What is intensive pronoun? Intensive pronoun are those pronouns that are used only to place emphasis on the subject. केवल ऐसा शब्द जो केवल और केवल कर्ता पर प्रभाव डालता हो उसे हम इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। दे आर नॉट इसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, जिसका वाक्य से बहुत ज़्यादा मतलब ना भी हो फिर भी वो कर्ता पे उसका प्रभाव पड़े, ज़्यादातर केवल कर्ता पे प्रभाव पड़े, उसे हम इंटेंसिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। दीज प्रोनाउंस आर टुक द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वैसा ही है जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक वैसा ही, लेकिन इसका प्रभाव सीधे कर्ता के बाद ही इसका हम प्रयोग करते हैं, अर्थात नाउन के बाद ही इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। बट दे एक्ट डिफरेंटली इन द सेंटेंस, लेकिन वाक्य में ये दूसरी तरीके से काम करते हैं। दे आर ऑलवेज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट, हमेशा ये सब्जेक्ट के बाद ही रखे जाते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन में, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रखे जाते। इंटेंसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखे जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, यू योर सेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन, तुम्हें स्वयं पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। यू इज ए सब्जेक्ट वेयर एज योर सेल्फ इज ए प्रोनाउन and it is placed next to the subject, so we can say it is a intensive pronoun. Whether in reflexive pronoun, yourself will be placed in the last of the sentence. So it is the difference between the intensive and reflexive pronoun. In intensive pronoun are used always next to the subject, whereas reflexive pronouns are placed in the last of the sentence. Next, demonstrative pronoun. Demonstration means संकेत, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जिनसे हमें किसी चीज़ का संकेत या इशारा का बोध हो, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के श्रेणी में रखते हैं। व्हाट इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? सो demonstrative pronouns are the pronouns that are used to identify the nouns and answer the question which one, this, that, these, those. demonstrative pronoun या संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है that are used to identify noun, जो नाउन अर्थात कर्ता को पहचान करने में मदद करता है, एंड आंसर द क्वेश्चन, और जो इस प्रश्न का उत्तर देता है, विच वन, कौन, दिस, दैट, दीज, दोज। फॉर एग्जाम्पल, these are the books that John was talking about. These are the book, ये वही किताब हैं। These are the books, ये वही किताब हैं that John was talking about, जिसके बारे में जॉन बातें कर रहा था। तो these means ये क्या है, यहाँ पर इशारा कर रही है किसके लिए, पुस्तक के लिए। So these are the demonstrative pronoun. These, that, those, this are will be the are demonstrative pronoun. Next, interrogative pronoun. As we know that interrogative pronoun is used for asking the question. What is an interrogative pronoun? In interrogative pronoun are in the sentence, interrogative pronouns are used only in reference to the question, only asking the question. केवल और केवल प्रश्न पूछने के उद्देश्य से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी वाक्य या सेंटेंस में करते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे जो सरल तरीका है वो है प्रश्नवाचक शब्दों की पहचान।
यदि किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, तो वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच वन ऑफ दीज पेन्स इज योर्स। विच वन, विच इज अ इंट्रोगेटिव वर्ड। वन ऑफ दीज पेन्स इज योर, इनमें से कौन सी पेन आपकी है, या इनमें से कौन सी कलम आपकी है। हु इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन है। In these two sentences, which and who are the interrogative pronoun because these words act as a interrogation or interrogative word and asking question in the sentence. So we can call it interrogative pronoun. So it is a very easily you can identify very easily interrogative pronoun with the help of interrogative words. Next pronoun is a relative pronoun. What is a relative pronoun? Relative means which show the relation of the noun and noun. Relative pronouns are the pronouns that are used to connect or clarifying information to the nouns or the other pronouns within a sentence. किसी भी वाक्य में नाउन के साथ जो संबंध स्थापित करने वाला शब्द होता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु, दैट, विच, होम, हुज, हुएवर, विचएवर, होमएवर, व्हाटएवर। वो कौन, दैट कौन सा, विच कौन सी, होम किसे, हुज किसकी, हुएवर कौन सा, विच एवर कब, होम एवर किसको, व्हाट एवर जो कुछ भी। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसी भी वाक्य में करते हैं। और अगर इस प्रकार के वाक्य हमारे सेंटेंस में कहीं भी आते हैं तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु इज यूज्ड व्हेन रिफरिंग टू अ सब्जेक्ट। हु का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। Who went the store after walk? Who went to the store after the work? कौन काम करने के बाद स्टोर में गया या भंडारण कक्ष में गया। Who sings this song? कौन इस गाना को गाता है। In these two sentences, who is act as a subject. इन दो वाक्यों में हु का प्रयोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। होम इज यूज्ड व्हेन रिफरिंग टू द एन ऑब्जेक्ट। होम का प्रयोग हम एज ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद होम डिड अलेक्स गो आउट। किसके साथ अलेक्स बाहर गया। सेकेंड, द लेटर शुड बी अरेस्टेड। द लेटर शुड बी एड्रेस्ड टू होम। जो पत्र लिखा गया है वो किसको संबोधित किया गया है। द लेटर शुड बी एड्रेस्ड टू होम, या पत्र किसे संबोधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इन दो वाक्यों में जिसमें होम का प्रयोग किया गया है, होम इज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि इन दो वाक्यों में हु और हु का प्रयोग यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। नेक्स्ट प्रोनाउन इज ए इनडिफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज इनडिफिनिट प्रोनाउन? अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। Indefinite pronouns are pronouns that are used in reference to a person or thing that is not specific or not known. अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी भी वाक्य में इस अर्थ में किया जाता है जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक, जो पर्टिकुलर खास नहीं होती, आर नॉट नोन, या जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं होती। इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड
टू आइडेंटिफाई जनरल ग्रुप ऑफ द पीपल आर थिंग्स। इसका प्रयोग हम सामान्य समुदाय या वस्तुओं के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबडी प्रत्येक लोग, प्रत्येक, एनीवन कोई भी, एनीबडी कोई भी, समबडी मोस्ट ऑफ ऑल अधिकतर, ईच एवरी प्रत्येक सब, सम कुछ, नन कोई नहीं, वन कोई, फ्यू कुछ, बोथ दोनों, मैनी बहुत से, सेवरल मीन्स कई। इन सब का प्रयोग जब हम किसी वाक्य में करते हैं तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बिकॉज एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, मोस्ट ऑफ ऑल, ईच एवरी, सम एंड सो ऑन आर वेरी are indefinite, which is not known. It is not referring to a particular person or thing. Anyone can use it as a example. For example, everybody has to take the writing proficiency examination in order to graduate. Everybody has to take the writing proficiency. प्रत्येक लोग लिखने का जो शैली है, लिखने की जो दक्षता है, वो एग्जामिनेशन में, परीक्षा में, ग्रेजुएशन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। एवरीबडी हैज़ टू टेक द राइटिंग प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट। ग्रेजुएट होने के लिए प्रत्येक लोगों को अपने लेखन दक्षता को परीक्षा में सुधारना चाहिए। ऑल द सीनियर्स वर एक्साइटेड फॉर द ग्रेजुएशन। सभी सीनियर्स ग्रेजुएशन के लिए क्या थे? एक्साइटेड थे। ऑल एंड एवरीबडी आर indefinite pronoun because it is not referring to a particular person, so we can say it is a indefinite pronoun. ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जा रहा है। एवरीबडी प्रत्येक लोग, ऑल मीन्स सभी। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोनाउन इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम, जिसे हम परस्परवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, जो दो शब्दों का समूह होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दैट आर यूज्ड टू रिफर टू अ म्यूचुअल सेट ऑफ पीपल। म्यूचुअल मीन्स आपसी या परस्पर। जब दो चीज़ें या दो व्यक्ति के परस्पर के लिए हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर प्रत्येक लोग, ईच अदर एक दूसरे पर, ईच अदर्स एक दूसरे के लिए, वन अनदर एक दूसरे पर, वन अनदर्स एक दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू हेल्प वन अनदर सर्वाइव। हमें जिंदा रहने के लिए या अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। सेकंड, दे हैड रिमेंबर्ड ईच अदर्स फोन नंबर। उन सबको, दे हैड रिमेंबर्ड, वे सभी एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स याद किए थे। ईच अदर्स एंड वन अनदर्स परस्पर एक दूसरे के लिए प्रयोग किया गया है, सो इट इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस तरीके से रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग हम परस्पर व्यक्ति जो एक दूसरे से संबंधित हैं उनके लिए हम कर सकते हैं। जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं वो इस बात का ध्यान दें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में उन शब्दों को ज़रूर ध्यान रखें, उन पर फोकस करें, जैसे ईच अदर, ईच अदर्स, वन अनदर, वन अनदर्स। इस तरीके के अगर शब्दों का प्रयोग कहीं किसी वाक्य में किया गया है तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ए प्रोनाउन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड विद द एग्जाम्पल। हमने प्रोनाउन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में एग्जाम्पल के जरिए उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, उसको समझने का प्रयास किया। प्रशिक्षु शिक्षकों से एग्जामिनेशन में जो कुछ भी प्रश्न किया जाएगा उनमें प्रोनाउन क्या है उनको आइडेंटिफाई करना, कि प्रोनाउन की डिफाइन पूछी जा सकती है, उसको सेंटेंस में, वाक्य में आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रोनाउन की डिफाइन
और उसके साथ ही साथ उसके आइडेंटिफिकेशन को जानते रहिए कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। इस तरीके से यदि वाक्य आपके समक्ष परीक्षा में आता है तो आप उसे सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। And one most thing is you have to learn the table of the personal, nominative, personal objective, possessive and reflexive. You have to always remember these nominative, objective, possessive and reflexive pronouns. Otherwise you will not be able to solve the question. So only this is the table you have to learn, and all types of the pronoun and their definition. You are very able to identify the pronouns, which type of pronoun. But before that you have to learn, or you have to remember the personal, nominative, personal objective, possessive and reflexive pronoun. With the help of these tables you would be able to solve the questions or solve the sentences given in anywhere. Now we will discuss the adjective in the next video. Thank you all of you so much.